मोड़े हो। ये कहानी है खजुराहो क्षेत्र के पहरापुरवा गांव की। छोटा सा गांव है, मिट्टी के घर, हल्की धूल, थोड़ी हरियाली, लोग सीधे साधे, मेहनती, लेकिन जिंदगी कठिन। और इसी गांव में रहते हैं एक माँ शिमला और उसका बेटा सुनील। उनके पास खेत छोटा है, लकड़ी बेचकर ही गुजारा चलता है। आज सुबह सूरज की हल्की रोशनी के साथ ये दोनों जंगल की ओर निकलने वाले हैं। अरे मोड़ा, उठ जा रे बेटा, इतनी देर तक सोए रहे क्या? आज जंगल जाना है, लकड़ी उठानी है। पेट में कुछ खा के निकल, नहीं तो दिन भर थक जाओगे। हाँ मम्मी, उठ रही हूँ। थोड़ा थक गया हूँ, हाथ भी फटते जा रहे हैं। अरे रे मोरे, हाथ फट रहे हैं पता है, लेकिन मजबूरी में काम तो करना ही पड़ेगा। जंगल में कुल्हाड़ी संभाल के रख, कहीं गिरा मत दियो। हाँ मम्मी, समझ गया हूँ। पूरा दिन मेहनत करना है आज तो अपन को। सही है बेटा, रास्ते में कोई डोकर या और कोई मिल जाए तो बात सही से करिए। हाँ मम्मी, अपन दोनों संगी जाएंगे, फिर क्यों तू डर रही है? दोनों घर से निकल पड़े, एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ में टिफिन। गांव पीछे छूटता गया और सामने जंगल का रास्ता खुलता गया। कुछ ही देर में वे जंगल की सीमा तक पहुंच गए। फिर दोनों ही माँ बेटा बड़ी मेहनत के साथ लकड़ी काटने लगे। लकड़ी काटते काटते सुनील की मम्मी कहती है, मोड़ा, कुल्हाड़ी ठीक से देख, अच्छे से चला, ढीली तो नहीं है ना? हाँ मम्मी, देख ठीक है, धार भी सही है, ढीली ना है। अच्छो है, पहले सूखी लकड़ी ले चलेंगे, काम धीरे धीरे करेंगे, जल्दीबाजी नहीं। ठीक है मम्मी, जैसी आप बोलो वैसी करूँगा। कुछ देर की मेहनत के बाद दोनों में लकड़ियों के गट्ठर बना लिए। घड़ी में करीब 11 बजने वाले थे। तभी चल मोड़ा, अब देर न करे, गांव में लोग इंतजार करते होंगे। जितनी जल्दी बेचेंगे उतनी जल्दी घर लौट पाएंगे। हाँ मम्मी, गट्ठर कीक से बांध लियो हैं, खुलेंगे ना। मैं आगे आगे चलूं? चल आगे ही रह, ध्यान रखियो गट्ठर घसीटना मत। गांव में घर घर जाकर लकड़ी बेचने का सिलसिला शुरू हो गया। कहीं दरवाजे जल्दी खुले, कहीं थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। दोपहर की धूप तेज हो चली थी, तभी सुनील और उसकी मम्मी लकड़ी बेचते हुए कहते हैं, लकड़ी ले लो रे, सूखी लकड़ी है, चूल्हा जलाने लायक, धुआं कम देवे, लकड़ी ले लो। लकड़ी ले लो रे, अच्छी छन छन वाली लकड़ी है, आज नहीं लोगे तो कल महंगी मिलेगी। दोपहर तक लकड़ी बिक चुकी थी। जो बची थी वो अगले दिन के लिए रख दी गई। माँ बेटा थके कदमों से घर लौटे। धूप ढलने लगी थी और शरीर जवाब दे रहा था। घर पहुंचकर दोनों ने हाथ मुंह धोया और सादा सा खाना खाकर थोड़ी देर सुस्ताने लगे। लेकिन वक्त यही नहीं रुका। तभी शिमला बोली, खा ले बेटा, ठंडा हो जाएगा, आज मेहनत ज्यादा हो गई। हाँ मम्मी, आज लकड़ी ठीक से बिक गई। भगवान की दया है, कल फिर निकलना पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता ठटरी वरों। कालकैया, लगता है हमें ऐसा जीवन काहे मिला है रे। समय बीता और सुनील बड़ा और नौजवान हो गया। मोड़ा, अब तू बच्चा नहीं रहो, वक्त बहुत आगे निकल गयो। कल तक तो तू मेरी गोद में खेलतो रहतो। मम्मी, वक्त कब निकल गए मुझे खुद पता नहीं चलो, बस काम करता गयो, दिन कटते गए। बचपन में डर लगतो रहतो मोड़े, जंगल जाते टाइम मन में रोज डर बैठो रहतो, काहे जाने का हो जाए। अब देख, आज तू 20 बरस को हो गयो, सीना चौड़ा, आंख में समझ। मम्मी, आपने ही तो खड़ा किया है मुझे, अगर आप नहीं होती तो मैं आज इत्तो भी नहीं होता। अरे रे, ऐसी बात नहीं करत मोड़ा, माँ तो बस रास्ता दिखावे है, चलना तो खुद पड़ता है। पर मम्मी, अब रोज लकड़ी, अब मन नहीं भरतो, अब कुछ और करने का मन हो रहा है, कुछ बड़ा, कुछ अलग। अलग? कैसा अलग मोड़े? जंगल छोड़ दोगो, लकड़ी का काम? नहीं मम्मी, काम छोड़ने की बात नहीं है, पर जिंदगी भर यही करते करते हाथ घिस जाएं, ऐसा भी तो नहीं चाहिए। बात तो सही कह रही हो है तू, पर डर भी लगता है मोड़े, नई राह नई मुसीबत भी ले आ जाए। डर तो लगता है मम्मी, पर डर से भागेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बस आप साथ रहना, बाकी मैं देख लूंगा। मोड़ा रे, अब सही में तू बच्चा नहीं रहो, अब तो सच में जवान बन गयो है। जो भी करे सोच समझ के करियो, माँ की दुआ हमेशा तेरे साथ है। बस यही चाहिए मम्मी,
आपकी दुआ। अब देखना, एक दिन आपको आराम से बैठाऊंगा, लकड़ी नहीं इज्जत कमाऊंगा। उसी दिन 4 बजे दोनों घर के बाहर अपने गेट पर खाट डालकर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। उसी वक्त गांव की कच्ची सड़क से एक अजनबी आदमी आता दिखाई दिया। कपड़े शहर जैसे थे और चाल में जल्दी। वो आकर गेट के पास रुक गया और बोला, राम राम भौजी, थोड़ा पानी मिल जाएगो क्या? दिन भर सफर में हलक सूख गयो है। राम राम भाई साहब, बिल्कुल मिल जावेगो। बैठ जाओ काका, इतनी दूर से आए लगते हो। हाँ बेटा, शहर से आया हूँ। पानी पीकर उस आदमी ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई, फिर बातचीत ने धीरे धीरे दूसरा मोड़ लिया और व्यापारी बहुत गंभीर शब्दों में बोला, तुम लोग यहाँ क्या काम करते हो? जंगल से लकड़ी काटते हैं, गांव-गांव बेच देते हैं। अच्छा, पर शहर में तो आजकल सब्जी का काम बड़ा चल रही है। सच्ची कहूँ, शहर में सब्जी बहुत महंगी बिकती है। महंगी? इतनी महंगी? हाँ भोजी, गांव से जो सस्ती मिल जाए वही शहर में 2 गुनी तिगुनी निकल जाती है। टमाटर, मिर्च, भिंडी सबकी पूछ है। पर शहर ले जाना वो तो आसान नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं होता, पर जो समझदारी से कदम रखे उसके लिए रास्ता खुद खुल जावे। खाट पर बैठा वो जवान सुनील अब चुप नहीं था। उसके दिमाग में कुछ चलने लगा था। लकड़ी से आगे कहीं कोई और रास्ता उसके सामने खुलता सा लग रहा था। व्यापारी कुछ देर और बैठा, फिर उठकर जाने की तैयारी करने लगा और जाने से पहले बोला, चलता हूँ। अगर कभी शहर आओ तो याद रखना, मेहनत बेकार नहीं जाती। राम राम काका। फिर व्यापारी तो वहां से चला गया, लेकिन उसकी बातें सुनील को कुछ अलग ही राह दिखा गईं। उस रात नींद उसकी आंखों से दूर थी। वो सोच रहा था, आखिर अगर सब्जी लगाई जाए तो कैसे लगाई जाए? पानी कहाँ से लाऊं? बीज कहाँ से मिलेंगे? खेत में जमीन ठीक है भी या नहीं? खाट पर करवटें बदलते हुए वो रात भर खेत, बीज और पानी के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही वो उठ गया। बिना किसी शोर के तुरंत खेत पर जाने के लिए तैयार हो गया और जाने से पहले माँ से बोला, मम्मी, मैं खेत देख के आऊं? आज कुछ काम करना है। खेत सूखा पड़ा था, मिट्टी सख्त थी, हाथ में कुदाल थी और माथे पर पसीना। वो झुका, कुदाल चली। एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धूप चढ़ती गई और मेहनत बढ़ती गई। घंटों की मेहनत के बाद मिट्टी नरम पड़ी। फिर उसने सब्जी के बीज निकाले। वो एक एक बीज मिट्टी में डालता गया, मानो हर बीज के साथ अपना सपना बो रहा हो। हे ऊपर वाले, अब तेरा भरोसा है। मेहनत मेरी, मैंने अपना सब कछु लगा दिया है। अब आगे तू संभाल लियो। पूरे दिन बहुत मेहनत के बाद थका हुआ वो घर लौटा। तभी उसकी मम्मी बोली, अरे मोड़ा रे, आज इतना थका क्यों लग रहे हो है? मम्मी आज खेत में पूरे दिन दमदार मेहनत करी और शाक सब्जी के बीजा भी जमीन में गाड़ दिए। चकिट मोड़ा रे, तूने एक ही दिना में पूरे काम को कर डाला। हाँ मम्मी, पर अब कुछ और भी करना है। शहर में सब्जी की बहुत मांग है। पर मोड़ा रे, खेत का काम आसान नहीं है। तो ये अभी लग रहा होगा आसान, लेकिन वास्तव में बहुत मेहनत का काम होता है खेत को। और अगर पानी नहीं गिरा तो सब सूख जावे। मेहनत बेकार नहीं जाती मम्मी। रोज सुबह खेत जाऊंगा, देखभाल करूंगा। लगता था जैसे भगवान भी यही चाहते थे। सुबह का वक्त था। घर के बाहर नीम के नीचे एक पुरानी खाट पड़ी थी। उस पर माँ और बेटा चुपचाप बैठे थे। आज देह कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। कल खेत ने पूरी ताकत निकलवा ली। मेहनत का बोझ हमारी आदत में है। डर तो बस इस बात का है कि मेहनत खाली न चली जाए। खाली नहीं जावेगी, कुछ तो बदलेगा। दोनों खामोशी में आसमान की तरफ देखने लगे। तभी अचानक आसमान गरजा। एक बूंद गिरी, फिर दूसरी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। अरे मोड़ा रे, ये तो पानी पड़ने लगा। चल मम्मी, भीतर, नहीं तो भीग जाएंगे। बाहर बारिश जमीन को भिगो रही थी और अंदर दिलों में उम्मीद जग रही थी। हे भगवान, अगर ये पानी खेत तक पहुंच गयो तो
सब्जी जरूर उगेगी। लगता है ऊपर वाला भी हमारी सुन रियो है। मम्मी, मेहनत देख के वो भी चुप कैसे बैठता। बाहर बारिश की आवाज और अंदर उम्मीद की बातें चलती रहीं। समय रुका नहीं, दिन अपने रास्ते चलता रहा। अब सुनील सिर पर गट्ठर नहीं बल्कि साइकिल पर सब्जी लादने लगा। लोगों ने देखा सब्जी साफ, ताज़ी और मेहनत की खुशबू वाली। रेट ठीक मिलने लगा, पहले थोड़ा, फिर ठीक ठाक और फिर अच्छा। पैसा आने लगा लेकिन घमंड नहीं आया। और फिर एक दिन वही लड़का जो कभी लकड़ी बेचता था, आज उसने नई एक्सयूवी खरीदी। उसने और जमीन खरीदी और अपने लिए गांव में बहुत बड़ा घर बनवा दिया। सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा। मम्मी, सब आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हुआ है। और वही लड़का अब करोड़पति बन चुका था। असल में इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मेहनत वो चीज़ है जिसके आगे किस्मत भी घुटने टेक देती है।